हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू की स्थिति। दमयंती जी और उनकी बेटी सुहाना जैसे ही बाजार से लौटकर आती हैं तो वो दोनों रोमी और मोना को आवाज़ लगाने लगती हैं। रोमी और मोना दोनों दमयंती जी की बहू हैं। सुहाना उनकी बेटी आवाज़ लगाकर कहती है, अरे भाभी कहाँ हो, हम लोग थक कर आए हैं, कम से कम पानी तो दे दो। तब रोमी और मोना नहीं सुनती हैं तो दोनों देखती हैं दोनों कहाँ हैं। उन्हें आश्चर्य होता है, अरे किचन भी साफ नहीं हुआ, नहीं लिविंग रूम, घर तो वैसा का वैसा ही है, आखिर ये दोनों गई कहाँ। माँ बेटी को चैन न पड़ती, वे दोनों हर कमरे में देखने लगती हैं। तब उन्हें रोमी के कमरे में ही मोना और रोमी दोनों तैयार होकर मज़े से मोबाइल देखती हुई मिलती हैं। तब दोनों को देखकर हैरानी से दमयंती जी पूछती हैं, अरे रोमा और मोना, कहीं जा रही हो क्या, इतनी तैयार क्यों हो, हम लोग आ भी गए, तुम दोनों कमरे से बाहर भी नहीं आई, घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। तब रोमा कहती है, मम्मी जी आप सबको कहती हैं मेरी बहू को कुछ काम नहीं है, मेरी बहू कुछ करती नहीं है, इसलिए कुछ नहीं किया क्या। बहुत ही गुस्से से दमयंती जी बोली, हाँ मम्मी जी, आपको लगता है कि हम दिन रात काम करते रहें तब भी आपको कुछ दिखता ही नहीं, हम लोग कुछ भी कितना भी कर लें वो आपको नज़र नहीं आता। और तो और पड़ोसी और रिश्तेदारों से भी कहने से नहीं चूकती, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ऐसा आप शुरू से करते आई, यहाँ तक कि कहीं जाना हो तो भी घर के काम के हिसाब से हमें अपना जाना निश्चय करना पड़ता है, तो आज ये देखकर बुरा क्यों लग रहा है। तब सुहानी कहती है, मम्मी आज भाभियाँ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं। तब दमयंती जी कहती हैं, सुनो बहुओं, ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ता है। उसी समय रोमी कहती, मम्मी जी आप हमें खरीद कर नहीं लाई हैं, नहीं हम आपके नौकर हैं। आपने कल क्या किया, जब बुआ जी आई तो आपने ही खाने में कमी निकाल दी, उनके ही सामने ही कहने लगी, अरे हमारी बहुओं को इतने साल हो गए, इन्हें कुछ करना ही नहीं आया, हमारे यहाँ छोले में खड़ा मसाला डलता आया है, लेकिन देखो तो न तो मसाला नज़र आ रहा है न तेल। आपने उनके सामने बड़े आसानी से ये सब हमें सुना दिया, ये तक न सोचा, अचानक आई बुआ जी के सामने हमने खातिरदारी में कोई कमी न छोड़ी, हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, दोपहर के 2 बज चुके थे तब वो आई थी, पर उनकी सेवा में लगे रहे। वैसे तो घर में एक सब्जी से काम चल जाता है, हमने 2 सब्जी बना ली कि चलो कुछ कमी ना लगे, तो पर भी आपने हमें इतना सुना दिया। क्या हमारी जगह सुहाना को ससुराल में इतना करने के बाद सुनाया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा। आप सोचिए, ऐसा होता है एक बहू का ससुराल। आप तो उनसे ये भी कह रही थी, खाना के काम से फुर्सत होते ही हमारी बहुएं कमरे में चली जाती हैं, तो आप बताइए हम लोग मशीन हैं। फिर सुहाना अपने पर आई बात के लिए कहती है, भाभी हमें तो बीच में ना लाओ। फिर मोना कहती, अगर सुहाना दीदी कुछ कर दें तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है, और हम दिन भर काम को करते हैं वो आपको नहीं दिखता है। बताओ ना, हम भी सुहाना दीदी की तरह किसी की बेटी हैं, आप हमें बेटी न मानो तो भी ठीक है, कम से कम एक घर का सदस्य की तरह तो मानो, हमें हमारे काम के लिए 2 तारीफ के बोल ही बोल दो, पर वो तो हम लोगों ने आज तक सुनी ही नहीं। खैर छोड़ो, और आपको क्या कहें आज। इतना सुनते ही दमयंती जी को एहसास हुआ कि हमने अपनी बहुओं पर तो अति ही कर दी। मैं अपने घर की ढक कर चलती और ननद जी को बहुओं के बारे में न कहती तो शायद इन्हें इतना बुरा न लगता। आज बहुओं ने बता दिया, उन्हें उनकी बात का बुरा लगता है। इस तरह दमयंती जी ने सोचा, मेरी बहुओं ने कभी कुछ नहीं कहा, पर आज ये दोनों को लगा हमें इतना नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ननद रानी तो अपनी बहुओं की तो कुछ बताती नहीं, मैं ही अपनी बहुओं को क्यों नहीं समझी। आज तक मेरी बहुओं ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर आज समझ आ रहा है कि मैंने ही बहुओं को कम समझा। अगर मेरी बेटी मुझे ये सब बताए तो अच्छा लगेगा नहीं ना। और वो सोच में पड़ गई। इस तरह दमयंती जी ने कहा, सही कहा बहुओं तुम लोगों ने, अगर मैं तुम दोनों को कुछ नहीं समझूंगी तो दूसरे लोग क्या सम्मान देंगे। ससुराल में बहुओं का सम्मान हो तो वो सब सहकर अपना फर्ज निभाती हैं। मैं भी अपनी सास की तरह बन गई, मुझे तुम लोग माफ़ कर देना, मैंने कभी तुम लोगों को नज़रिए से सोचा ही नहीं। देखो बहुओं, हम जानते हैं जब बहू बनकर ससुराल जाते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, जबकि बेटी कुछ भी न करे तो कुछ नहीं, पर बहुओं का भी अस्तित्व होता है, उन्हें भी ससुराल में सम्मान मिलना चाहिए। जो वो फर्ज निभाती हैं वो बाहर वाला नहीं करता है। बड़े बुजुर्गों की आदत होती है कि कोई रिश्तेदार आया नहीं, अपने मन की भड़ास रिश्तेदारों के सामने निकाल देते हैं, जबकि बहू उस परिस्थिति में भी सब सुन लेती है लेकिन जवाब नहीं दे पाती। ये जानते हुए भी मैंने यही सब कैसे कर दिया, अगर ये सब मेरी बेटी के साथ होता तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए बहुओं, मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं तुम दोनों को अपनी बेटी ही समझूंगी। दमयंती जी की बात सुन के
रोमी और मोना के आंखों में आंसू छलक आए और दोनों खुशी से उछल पड़ी। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।